जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। ऐसा भी माना गया है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने पर जातक को जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं होती। हिंदू धर्म में प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देने का भी विधान है। ऐसा रोजाना करने से आपको जीवन में कई लाभ देखने को मिल सकते हैं। सनातन धर्म में प्रकृति के प्रति आस्था और पूजा का विशेष महत्व है। इसमें सूर्य, चंद्रमा से लेकर पेड़ पौधे तक शामिल है। सूर्य देव को जीवन का स्रोत माना जाता है और सूर्य आराधना से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। उनकी कृपा से जीवन में सफलता और उन्नति का मार्ग बनने लगता है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को विधि विधान से जल चढ़ाने भर से सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं सूर्य देव को अर्घ्य देने का सही तरीका। नंबर 1, सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का ही उपयोग करना चाहिए। भूलकर भी कांच, चांदी, पीतल, स्टील के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लाभ के बजाय आयुषहीन होने की आशंका बन सकती है। नंबर 2, सूर्य को अर्घ्य सही समय पर देना आवश्यक होता है, अन्यथा इसका न्यून फल प्राप्त हो सकता है। मान्यता है कि सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए सबसे अच्छा और उचित समय सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का होता है। इस अवधि के दौरान सूर्य पूर्व दिशा में होते हैं, वहीं 8 बजे के बाद सूर्य दक्षिण पूर्व दिशा में चले जाते हैं। ऐसे में जब सूर्य अपनी स्वयं की दिशा में हो तभी सूर्य को अर्घ्य देने का अधिक महत्व प्राप्त होगा। नंबर 3, दोस्तों, सूर्य देव को अर्घ्य देते समय कोशिश करें कि उस समय कम वस्त्र पहने। अगर संभव हो तो भगवान सूर्य देव को सफेद रंग के कपड़े पहनकर अर्घ्य दें। अगर सफेद कपड़े नहीं पहन सकते तो हल्के रंग के कपड़े पहने, लेकिन ध्यान रहे कि सूर्य देव को अर्घ्य देते समय काले वस्त्र भूलकर भी नहीं पहने, क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का भी एक तरीका होता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय लोटे को अपने सिर के ऊपर इस तरह रखें कि जल की एक ऊंची धारा बनी रहे। साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी उस जल से छनते हुए आपके शरीर तक पहुँचे। इस तरह सूर्य भगवान को जल देने से व्यक्ति रोग मुक्त व स्वस्थ रहता है। साथ ही जल की धारा के बीच से सूर्य देव को देखना चाहिए। नंबर 5, सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जल की जो धारा नीचे गिरे वह एक धारा बननी चाहिए, यानी बीच में से टूटनी नहीं चाहिए। एक धारा नीचे गिरने से उसकी ऊर्जा मनुष्य के अंदर समाहित होती है। साथ ही सूर्य देव को जल किसी साफ स्थान पर देना चाहिए। कभी भी जल नाले या किसी गंदे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। जल पौधे, नदी स्रोत या किसी ऐसे स्थान पर बहाएं जहां पानी को धरती सोख लेती हो। नंबर 6, दोस्तों, सूर्य देव को जल देने की एक निश्चित दिशा होती है। सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इसलिए इसी दिशा में उनकी तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। नंबर 7, सूर्य देव को जल देते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके अलावा शरीर और मन की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जल चढ़ाते समय मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। नंबर 8, दोस्तों,
हमेशा सूर्य को जल चढ़ाते समय कभी भी जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। हमेशा नंगे पैर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों में नहीं जाए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही भगवान सूर्य देव भी आपसे नाराज हो सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल की धारा को निरंतर रखें और इसे बीच में नहीं रोकना चाहिए। नंबर 9 दोस्तों, मान्यता है कि सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ साथ कुछ मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आप सूर्य को जल अर्पित करने के बाद उसी स्थान पर खड़े रहकर ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना भी उत्तम माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ मन में इन मंत्रों का जाप कर लिया जाए तो इससे अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।